हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव का एपिसोड 36। तो एपिसोड 36 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी डोंग्यू है वो ना अभी वेनिए के टॉम के पास होती है, उन्हें प्रे कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि इतने अच्छे मतलब ऑफिशियल जो थे उनकी मौत ऐसे हुई है। और फिर वो क्राउन प्रिंस से कहते हैं वेंशन के बारे में। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मैंने अपने आदमियों को कह दिया उसे खोजने के लिए, अगर जैसे मुझे उसके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि जब वेंशन भागते हुए आती है क्राउन प्रिंस के डोर पे मेंशन के, और वो कहने लगती है कि आप जल्दी से दरवाज़ा खोलिए, मैंने अपने डैड को मरते हुए मेरी आंखों के सामने देखा और ये भी देखा कि आखिर किसने मारा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर हॉन्गजे आ जाता है और भाई इसी को देख के तो हमारी जो वेंशन है एकदम सहम से जाती है और वहाँ से भागने करती है। बट वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पर सीन बनाना बंद करो। और तब तक हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस आ जाते हैं इसके गले पे तलवार रखते हुए और कहते हैं कि इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ आखिर कितना बुरा होगा ये बात मैं खुद नहीं बता सकता। और फिर उसके बाद जो वेंशिनो कहती कि इसी ने मेरे डैड को मारा, इसी ने मारा है। अब यहाँ पर ऐसे देखते ही जो क्राउन प्रिंस है वो कहते कि हॉन्गजे क्या ये सच है, तो बोलता है कि हाँ ये सब सच है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर फंगवान आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वैन ये और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दोनों के दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब यहाँ पर वो कह रहा था कि प्लीज उस पर ट्रस्ट करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब यहाँ पर हम देखते कि उसने तो भाई जो क्राउन प्रिंस है उन्हीं को बंदी बना लिया होता और कहते हैं कि अगर आपने यहाँ वहाँ कुछ भी किया तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो फिर हॉन्गजे कहता है कि ये अभी भी क्राउन प्रिंस है, थोड़ा ध्यान से इसे हैंडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डोंगी तो यहाँ से चली गई होती है, तो फेंगशी आता है उसके कमरे में और देखते हैं कि वही पिक्चर वाली जो 2 पेजेस होती है, पहला वो टैटू वाला और दूसरा ये कि जो वेनी है वो उसके डैड है। तो सोच रहा होता है कि ओह तो इसकी वजह से वो मुझे उसका किलर मान रही है। अब ये बात तो जाहिर सी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो आए होते हैं फेंगुआन का रिपोर्ट देने के लिए कि आखिर उसने कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लिए ही वेनिए को मार दिया। अब यहाँ पर जो एम्परर है वो कहते कि अच्छा यहाँ पर आओ, मुझे तुम्हें ना एक्चुअली किसी से मिलवाना है। अब यहाँ पर जो एम्परर है वो और किसी को नहीं बस फेंगुआन से ही मिलवाते हैं। अब जिसे देखते ही जो फेंगशी सॉरी क्राउन प्रिंस वो कहते हैं कि यही है, इसने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के लेने के लिए साथ साथ वेनिए को मार भी दिया। अब यहाँ पर जो एम्परर वो कहती ये सब करने को मैंने ही कहा था और इन सब चीज़ों को जानने के लिए तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो इसके लिए तुम टेंशन मत लो। और रही बात क्राउन प्रिंस की तो तुम अभी भी क्राउन प्रिंस रहोगे ही। अब यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर जो फेंगवान है वो सच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को ला के एम्परर को थमा देते हैं। अब जिसे देखते ही जो एम्परर है वो ना उस फाइल को ही वहीं पर चला देते हैं और कहते हैं कि एक काम करो कि तुम ना ऐसा कहना अगर कोई भी पूछे ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के बारे में तो ये बॉक्स में कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था ही नहीं। अब यहाँ पर जो एम्परर है वो कह रहे होते कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिकॉज नेक्स्ट किंग बनने वाला टाइम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा, देख लेना। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो डोंग्यू है वो कह रही होती कि मैंने अपने डैड को तो खो दिया बट वेंशिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। और उस टाइम का बात याद करती है जब उसने जाते टाइम ही वेनी को डैड कहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस आ जाते हैं और वो सारी बात बताते हैं कि कैसे जो फेंगवान है उसी ने मरवाया इसे, फेंगशी की सच में कोई गलती नहीं है। फेंगवान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को ख़त्म कर दिया और वेनिए को मरवा दिया। और खड़े होके दूर से ये सारी बात जो फेंगशी है वो शायद वहीं पर खड़ा होकर डोंगी को देख रहा होता है। और एक और बात क्राउन बताते हैं कि जो वेंशिन है वो उनके पास है, बट ये अभी तक एम्परर वाली बात तो नहीं बताते कि सबसे ज़्यादा धोखेबाजी तो भाई एम्परर ने की है। और फिर हम देखते हैं कि जो वेंशिन है बहुत ज़्यादा सैड हो के अपना पेपर बोर्ड पे अपनी विश लिख के वहीं से बाहर ही होती है। अब यहाँ पर जैसे तोंग्यू आती है उसके पास तो उसे सारी बात बताती है क्या 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 हुआ। अब यहाँ पर तोंग्यू उसे सहारा दे रही होती है।
तभी वहां पर से पेपर बोट्स में फिर से कुछ कुछ लिख के आ रहा होता है एंड एक्चुअली ये सब करने वाला और कहीं फेंगशी होता है ताकि वो इन दोनों को खुश कर सके। और उसके बाद जैसे वो वेंशिन उसे देखती है तो कहती है ओह तो यहाँ पर फिर से तुम ही हो। तो कहते कि जल्दी से जाके वो बोट्स को पकड़ना है तो वो सब बह जाएंगे। तो चली जाती है बोट्स को पकड़ने के लिए और यहाँ पर जो फेंगशी है वो सॉरी बोलता है और साथ ही साथ डोंग्यू भी फेंगशी को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने गलत जो समझ लिया था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे को जो एक्चुअली होता है थर्ड प्रिंस का न्यू गार्ड चिंगशी। और यहाँ पर जो चिंगशा है उसकी जगह पर अब ये चिंगशी रहेगा। अब यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि देखो तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात माननी होगी और किसी की बात तुम्हें नहीं सुननी बिकॉज तुम्हारा मास्टर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर फेंगशी को एक लेटर मिलता है जिसमें उसका जो पैंगशी आई मीन जो मेंग फैमिली का जो सील होता है वो वाला मिला होता है और वो भी लुई यूतोंग की तरफ से जो उसी के विला में उसे बुला रहा होता है। और यहाँ पर जाते ही तो पहले सबके सब थोड़ा मस्ती बात करते हैं। उसके बाद जो लुई दोंगे वो कहता है कि आपको पता है कि आप कितने चालाक हो, इतना तो आपको पता ही होगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सन इन लॉ बन जाओ। अब जिसे सुनते ही वो कहता है कि ये क्या बोल रहे हो, आपकी जितनी बेटियां हैं वो सब तो बहुत छोटी हैं शादी करने के लायक में। तो वो कहते हैं कि मैंने एक और बेटी को लिया है, अडॉप्ट किया है, तो आई होप कि आप उससे शादी कर लो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं ली यूरो ही होती है। अब यहाँ पर भी डायरेक्टली जो ली यूरो है वो क्या रहती है कि हाँ हाँ फेंगशी से अच्छा कौन होगा मेरा हस्बैंड बनने के लिए। तो उसे देख के तो पहले तो जो फेंगशी है थोड़ा शौक होता है, उसके बाद हंस के कहते हैं कि आखिर ये कोई टाइप का जोक हो के क्या जो आप ऐसे बोल रहे हो। अब यहाँ पर जो लुईदोंग है वो जाने को भी मना कर देता है फेंगशी को कहीं वो भाग ना जाए और कहता है कि 3 दिन बाद ही आपकी शादी भी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली यूरो है वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ फेंग मैंशन में अपना कुछ सामान जो छूटा हुआ है उसे लेने के लिए। तो फिर जो लुईदोंग है वो अपने जो साथ में होता है उससे भी क्या देता है कि जाके तुम थोड़ा इसे लेके आ जाना संभाल के। और यूरो के जाने के बाद हीलू युतोंग कहता है कि इसे अच्छे से देखना और सारा सामान अच्छे से देखना कि जो जो ये रख रही है। और फिर जैसे ही यूरो अंदर जाती है तैसे उसे फेंगशी मिल जाता है और वो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है क्या लू युतोंग कितने खतरे वाला आदमी है, तुम उसके पास आखिर क्यों आई हो। उसके बाद वो कहते क्या तुम्हें सच में मुझसे शादी करने के लिए ही बस मेरा वो जेट से चुरा लिया था, क्या ये सच बात है तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर जो ली यूरो है वो एक बात याद करती है जब वो लुईतोंग के साथ सौदा कर रही थी कि मैं तुम्हें ये सील जेट दे दूंगी बट उसके बदले में मुझे फेंगशी के साथ शादी करनी है। अब यहाँ पर जो फेंगशी उसे समझा रहा होता है कि जो लुईतोंग है वो पावर के लिए अपने खुद के सगे बेटों को भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं क्या लगता है कि वो हम दोनों को छोड़ेगा सच में, वो सील पाने के बाद ही वो कुछ करके हम लोग को मरवा देगा। तो फिर जो फेंगशी है वो उसे कंफर्ट करने रख जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे वो सील दे दो एंड तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर जो ली हीरो है वो ड्राइंग बुक जो होती है डोंग्यू की वो ले लेती है और उसी को देखने लग जाती है। तो फेंगशी उसे ले लेता है और वो कहता है कि तुम अभी भी उसी के पास हो ना, आई मीन तुम अभी भी उससे ऑब्सेस्ड हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो वो जेड सिल्क किसी को नहीं मिलेगी, वो मेरे साथ ही दफन हो जाएगी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी डोंग्यू है वो जाती है दौले के पास और कह रही होती कि आखिर फेंगशी का है, क्या तुमने देखा है उसे। तो कहते कि नहीं मैंने भी नहीं देखा बहुत दिन से। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि ली यूरो आई है तो वो शायद उन लोग से पूछने जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरो तो अपना सारा का सारा पैकिंग कर रही होती है। तभी वहां पर आ जाते हैं डोंग्यू और साथ साथ डोले। तो फिर वो कहती है यूरो कि तुम लोग सही टाइम पे आए हो, एक्चुअली मैं तुम्हें ना अपनी शादी का इनविटेशन देने आई हूँ और फेंगशी के साथ ही मेरी शादी। जैसे सुनते ही हमारी डोंग्यू कहते क्या सच में, क्या तुम कोई बहाना आई मीन ड्रामा तो नहीं कर रही। यहाँ पर जो लीरो है वो कहती कि पहले मैं हारा करती थी फेंगशी के लिए तुमसे और मैं बहुत रोती थी बहुत ज़्यादा, बट अब तुम्हारी बारी है, लास्ट स्टेज पे तुम हार जाओगे मुझसे। सच में क्या लीरो को अभी भी ये हार जीत का ही खेल लगता है, ये लाइफ का मैटर है। अब यहाँ पर हमारी डोंगी जाती है क्राउन प्रिंस से हेल्प मांगने के लिए। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि पक्का वो कोई बात को लेके वहीं पर ट्रैप होगा, ना तो वो तो उससे शादी नहीं करेगा।
अब यहाँ पर जैसे वो क्राउन प्रिंस के साथ बात करके आती है तब तक उसे दौले मिलता है और वो कहता है कि मुझे फेंगशी के कमरे से ये एक लेटर मिला है और फिर वो लेटर में लिखा होता है कि तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं सही सलामत हूँ और मैं अपने विला में हूँ, तो मेरे पास अपने तरीके हैं वहाँ से बाहर निकलने का। और रही बात डोंगी को, तो तुम उनसे यहाँ वहाँ मतलब आने मत देना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस है और मैं सबको एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा। अब ये एक बार में ही ख़त्म कर देने वाला जो मतलब है, हमारी डोंगी को लग जाता है कि कहीं वो खुद को सेक्रीफाइस करके सारा उन लोग का काम थोड़ी तमाम करने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दौले ने अच्छा खासा इंतजाम कर रखा होता है ताकि जब हमारी डोंगी है वो बाहर ना निकल पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंगशी है वो कहते हैं कि डोंग्यू, अब की बार जो तुम करना चाहती हो वो मैं करके ही रहूँगा, देख लेना, बस तुम मेरे लिए इंतज़ार करना घर पे। मतलब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो मतलब खुद को सेक्रीफाइस करके लुई युतांग को मारे, बट शायद डोंग्यू ने ये समझा है। और फिर हम देखते हैं लू सेनमिंग को, जिसके बाल झाड़ी होती है एक मेड, तो कहती है कि कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि जो फेंगशी है वो सन इन लॉ बन गया है मेरे डैड का, लुई तोंग का, तो इसकी वजह से जो लुई तोंग है उससे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, समझे ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर यहाँ पर लुई तोंग आते हैं और कहते कि मैं आता हूँ अपने बेटे का, जो मैं खुद बाल झाड़ूंगा। और वो प्यार से ज़्यादा उसके बाल झाड़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खासा ऑर्डर दे दूंगा ताकि तुम ना आराम से अपनी लाइफ जी सको। तो कहा था कि मैं तो मार्क्यूस का बेटा हूँ, लुई तांग का, तो फिर इससे बड़ा ऑर्डर क्या हो सकता है मेरे लिए। तो जो लुई तांग है वो कहता है कि मिंग फैमिली का यंग मास्टर। और यहाँ पर हमें पता चलता है लुई तांग का रियल प्लान कि वो एक्चुअली लू जेनमिंग को फेंगशी की जगह रख के वहाँ पर उसे एकदम अच्छा खासा ऑर्डर देना चाहता है, बस ताकि उसका जो बेटा लू जेनमिंग है वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लुई तोंग आता अपने बॉडीगार्ड के पास और कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला कि आखिर ली यूरो ने क्या क्या सामान रखे हैं। तो कहता है कि नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं, उसने सब नॉर्मल सामान ही तो रखे थे। और फिर हम देखते हैं कि जो लुई तोंग जाता है एक दिन पहले शादी के और कहता है कि लुई यूरो, क्या क्यों ना तुम तो कल बिजी रहोगी, तो क्यों ना तुम मुझे आज ही वो सील दे दो। बट वो साफ साफ मना कर देती है और कह दे कि नो वेडिंग सो नो सील। देख रहे हो इसे। अब लुई तोंग के जाने के बाद वो मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या सच में वो ऐसा एग्रीमेंट करके लुई तोंग के साथ कहीं फंस गई है या फिर वो जो करी वो सही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी ली यूरो है उसके पास लू सेनमिंग आता है और वो कहने लग जाता है कि क्यों ना तुम, ओ तो तुम ही हो मेरी न्यू बहन ली यूरो। तो कहती कि ओह, तो आप पक्का लू सेनमिंग होंगे। तो कहता है हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पर जो लू जेनमिंग है वो कहने लग जाता है कि तुम काहे इतना टेंशन ले रही हो, तुम्हारा जो फेंगशी है ना वो देख लेना, यहाँ से भाग तो नहीं पाएगा। तो कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिर लू जेनमिंग कहता है कि मेरे डैड के पास उनका खुद का प्लान है और फिर वो किसी तरह से लुई यूरो को अपनी साइड करने की कोशिश करता है, बट जो ली यूरो है वो उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि पहले आप खुद की कंडीशन को देखिए, उसके बाद ही आप कुछ कहिएगा और आपको सबसे ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर वो क्या कहने लग जाता है कि यार मैं तो ठीक हूँ, ऐसे क्या मुझे बोल रही हो तुम। अब यहाँ पर हम देखते हैं दौले को सीन, जहाँ पर ना जो डोंगी है वो भाग गई होती है जीवान का ड्रेस पहन के। अब यहाँ पर इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग डोंगी को वापस लाए, तो लाए कैसे। तो ये दोनों सोचते हैं क्यों ना हम लोग चले जाए वहाँ पर डोंगी को सेव करने के लिए। तो जहाँ पर जीवन कहते हैं मैं भी जाऊँगी, तो फिर एट लास्ट दौले मान भी जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो यूरो है वो तैयार हो रही होती है और यहाँ पर रही बात फेंगशी की, तो वो तो वहीं पर बैठा होता है और सारे जो डोंगी के साथ उसने बुक को लिखा था उसे देख रहा होता है। अभी इसी के साथ हमारा एपिसोड 36 ऑफ ट्विस्टेड फिट ऑफ लव ये पर तक खत्म। थैंक यू, बाय बाय।